हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीस एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th होम साइंस गृह विज्ञान क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 2012-13 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर पार्ट 3 है। जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2010 और 11 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2012-13 का डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर में। जो 2012 था उसमें सबसे पहला जो होम साइंस में जो है गृह विज्ञान में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल और मोटर डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटना के बल चलना और पकड़ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा स्पीकिंग, बोलना। बोलना हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा क्रियात्मक मतलब क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मींस ऑफ द फैमिली सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। निम्न में से कौन सा बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? बच्चे का जन्म क्रम, माता पिता के संबंध, दोस्त से संबंध और भाई बहन से संबंध। इसका सही उत्तर होगा हमारा रिलेशन विद द फ्रेंड। कहा गया भाई? दोस्तों से संबंध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि संक्रामक रोग से तात्पर्य। अच्छा, संक्रामक रोग बेसिकली वैसा रोग होता है जो एक हेल्दी पर्सन से किसी अनहेल्दी पर्सन में, कोई मतलब एक बीमार व्यक्ति से कोई एक जो बीमार नहीं उसके बीच में फैलता है, उसको हम कौन सा बीमारी बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है? रोग का बार बार होना, रोग के लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यही होगा हमारा। इसका एग्जांपल बेस्ट है हमारा कोरोना। भूलना नहीं है इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, बेसिकली वही कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोविड-19 हो गया, टीबी वगैरह हो गया, मलेरिया वगैरह हो गया, ये पूरा दिया गया है। और इनफैक्ट फैलता भी बहुत अलग अलग तरीकों से। जैसे कि आप बात कीजिएगा, जुकाम आ रहा है, आप जो बच्चा जुकाम कर रहा है उसके आगे में जाकर के उसे बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया फैलता है। फिर मच्छर वगैरह के काटने से होता है, फिजिकल रिलेशनशिप से होता है, और यूरिन वगैरह बोल सकते हैं, या फिर सैनिटेशन साफ सफाई नहीं होता इस वजह से। ठीक है। ये मेडिसिन वगैरह लेने वगैरह से हो सकता है, जैसे सिरिंज वगैरह हो गए, इंजेक्शन वगैरह हो गया। कोई आदमी इंजेक्शन लिया, डॉक्टर क्या किया, उस इंजेक्शन का नीडल को चेंज नहीं किया, उसे इंजेक्शन से दे दिया, तो उससे भी फैलता है। वही साफ सफाई से नहीं होता है। और भी ये सब, मतलब दीज आर द रीजन बिहाइंड द कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब इन सभी कारणों की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेथड टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड इंक्लूड। भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि क्या है? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोजन पदार्थों का मिश्रीकरण। मतलब कि आप किसी भी खाना को और ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा न्यूट्रिशन कब बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग उसमें सब्सटेंस डालिएगा तो, मतलब कि उसमें ये एक्चुअली सब होगा इसमें। अगर आप किसी खाना को फर्मेंट कर देते हैं, मतलब कि उसको क्या करते हैं, जैसे कि दही वगैरह होता है, तो दही नॉर्मली क्या होगा कि अभी हम दे देंगे, कल सुबह में निकालेंगे तो दही बन जाएगा, दूध वगैरह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दही में। तो अब होगा क्या कि उसके अंदर में गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। जर्मिनेशन, जैसे कि कोई चना है, नॉर्मली चना खाने में तो फाइबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो जर्मिनेटेड चना होता है, अंकुरित चना अगर आप खाइएगा तो और ज्यादा उसमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, फाइबर मिलता है। फिर तीसरा तरीका है कि एक खाना में आप अलग अलग सब्सटेंस डाल दीजिए तो और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा खाना, न्यूट्रिशन हो जाएगा, उसमें पोषक तत्व ऑल मिल जाएगा। ठीक है। तो वही है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सभी तरीकों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द सोर्स। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? लार ग्रंथियों से, ऊपर के पिए गए जल से, भोजन पदार्थों के निकला जल से, इनमें से सभी। इसका उत्तर भी होगा हमारा इनमें से सभी, मतलब कि डाइजेशन करते समय, मतलब खाना पचते समय हमारे बॉडी में इन सभी अलग अलग पोर्शन से जो पानी आता है, उन सभी पानी का थोड़ा थोड़ा यूज करके डाइजेशन होता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 26, ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट रियल इनकम। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? तो इसका उत्तर होगा हमारा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, सॉरी नॉन ऑफ दीज। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट। उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? चयन करना, ये अधिकार है। क्षतिपूर्ति करवाना, बिल्कुल ये भी अधिकार है। अगर आपका कोई दुकानदार प्रोडक्ट खराब दे देता है, आपका क्षति करता है, तो आप जाकर के बोलिएगा चाचा चेंज कीजिए इसको, नहीं तो हम केस कर देंगे, तो चाचा चेंज कर देंगे दुकानदार। ठीक है, शिकायत दर्ज करने का ये भी हमारे पास अधिकार है। दुकान दुकान भाई ये थोड़ी अधिकार होगा, मतलब दुकान में रेड परवाने का अधिकार नहीं होता है। इसका उत्तर होगा हमारा राइट टू रेड अ शॉप। ये हमारा अधिकार नहीं, बल्कि हम केस करेंगे तब गवर्नमेंट करवाता है, गवर्नमेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन जांच पड़ताल करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कंप्लीट लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, मतलब कि कपड़ा धोने वाला प्रोसेस। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दाग धब्बा छुड़ाना, धुलाई, सूखना, इस्त्री करना। इसका होगा हमारा स्टेन रिमूवल। स्टेन रिमूवल बेसिकली मतलब क्या होगा? दाग धब्बा पूरी तरह से छुड़ाना, बेसिकली नहीं छूटता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोफेशन इज पॉसिबल इन एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्र में संबंध संभव है?
ड्रेस डिजाइनिंग, ये सब आ जाएगा। मतलब ये सब आप या तो फुल टाइम कर सकते हैं फिर पार्ट टाइम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इमोशन इज शोन बाय द बेबी फ्रॉम बर्थ। जन्म से शिशु के अंदर में मतलब संवेग का प्रदर्शन कौन सा होता है? प्यार का बिल्कुल नहीं होता है, भय का, क्रोध का, नापसंद का। तो ये होता है भय का, डर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया था, बस 2012 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं, बल्कि हम अब 2013 का देखते हैं। 2013 में सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी टेम्पररी टीथ डू वी चिल्ड्रन हैव। मतलब कि जो दो तरह का दांत होता है, एक बच्चों में होता है परमानेंट टीथ, एक होता है टेम्पररी टीथ। बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं? 5, 8, 12, 20। इसका उत्तर होगा हमारा 20। लेकिन जो परमानेंट टीथ होता है हमारा 32। ठीक है, जो कभी टूटता नहीं है, हालांकि बाद में एज पे जाके टूट जाएगा, लेकिन जो परमानेंट रहेगा 32 रहेगा। वही 8 साल तक क्या होता है, 8 की 9 साल तक अगर हम सही बोल रहे हैं तो ये मिल्क टीथ क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित मिट्टी। इनमें से सभी, आई थिंक इनमें से सभी होगा। नहीं नहीं, मेरा ही आंसर गलत था। कंटामिनेटेड एयर, अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रदूषित हवा ले रहे हैं, ठीक है, हवा प्रदूषित वाला ले रहे हैं, तो आपके अंदर में क्या होगा, क्षय रोग मतलब टीबी वगैरह फैलेगा। ठीक है, आपको होमवर्क में है, मैंने ज्योग्राफी में इसको होम साइंस में करवाया है कि टीबी जो होता है ना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, इसको ठीक करने के लिए फिर इसको इससे बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, इंजेक्शन का नाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेशल चाइल्ड। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता के अनुपस्थित, इनमें से सभी। बेसिकली क्या है, ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन ये है कि मतलब इन सभी में से स्पेशल बच्चा कौन हुआ? वैसे तो स्पेशल बच्चा वो होता है जिनका कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं करता, जिसको हम लोग अपंग नहीं बल्कि दिव्यांग बोलेंगे, मतलब कि जो व्हील चेयर वगैरह का यूज करता है। लेकिन ये क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, माता के बीमार पड़ने पर स्पेशल बच्चा बन जाएगा, क्योंकि माता है अभी बीमार नहीं है तो बहुत देख रेख करती है। अभी माता बीमार है तो उसका देख रेख कौन करेगा? पिता के नौकरी पर जाने पे, हाँ, कोई बच्चा अगर पिताजी से ज्यादा लगाव रखता है तो पिता उसके जॉब पे चले जाएंगे तो उसको कौन लाड प्यार करेगा? माता पिता का अनुपस्थित, मतलब अगर कोई बच्चा का माता पिता दोनों घर में नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला फील करता है। इस चीज को लेकर के बोला गया यहाँ पे, वो क्या है, स्पेशल, मतलब कि विशिष्ट बालक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड रिक्वायर्स अल्टरनेटिव केयर ड्यू टू द। देखिए, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है आर्थिक क्षमता के, सामाजिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता की वजह से। अगर कोई बच्चा सोशल सामाजिक, ठीक है, मानसिक भी होगा आई थिंक, ठीक है, कोई नहीं, आंसर आपका ये होगा सामाजिक। मतलब कि अगर कोई बच्चा सोशलाइज नहीं हो पाता, समाज में अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता, किसी बच्चों से घुल मिल नहीं पाता, तो उसको स्पेशल केयर दिया जाता है, देखभाल करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड स्कूल टिफिन शुड बी बैलेंस सच। ये बच्चों के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, मतलब संतुलित होना, जिसमें बच्चे का स्कूल का पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्न का लिए हुए, मतलब कि बेसिकली बोला जा रहा है कि बच्चों का स्कूल का लंच के बॉक्स कैसा होना चाहिए? संतुलित, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा लंच बॉक्स होना चाहिए जो उसका बुक वगैरह खराब ना हो, मतलब निकले ना बाहर, और प्रतिदिन अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल इनसे मतलब सब कुछ होना चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पोर्शन करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको अभी तक थ्योरी अच्छे से पढ़ाया नहीं है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में मैं भी गलत आंसर दे देता हूँ, लेकिन ओरिजिनल आंसर जो होता है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा। जो थ्योरी नहीं पढ़ा, हम आपको लोगों को थ्योरी थ्योरी पढ़ा है, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ाते तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। खैर कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रिपेयर ओआरएस शुड बी। ओआरएस एक बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाया जाता है? दूध, सूप, जूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा हमारा पानी के साथ, मतलब नन ऑफ दीज, मतलब कि पानी के साथ मिलाया जाता है, क्लीन वाटर के साथ, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेस्टाइन एंड डिविडेंड फॉल अंडर विच टाइप ऑफ फैमिली इनकम। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पर ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार होता है? ये होता है हमारा मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टैंडर्ड मार्क रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्ट। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? एगमार्क होगा, एगमार्क हो, मतलब एगमार्क वगैरह क्या होता है, फूड प्रोडक्ट वगैरह पर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम द क्लॉथ। देखिए, मतलब कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? सूखी नीम पत्ती का, बिल्कुल, नेफ्थलीन का, समाचार पत्र की स्याही का। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इनमें से सभी होगा क्या, पता नहीं, आज तक तो हम नहीं पढ़े इसके बारे में। समाचार पत्र की स्याही का मतलब जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो इंक वगैरह रहता है उसका यूज किया जाता है, हो सकता है पहले किया जाता होगा, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है। हम लोग के घर में तो ये लगाते हैं मैक्सो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द होम साइंस? इन सब में से होम साइंस का ब्रांच कौन सा नहीं? इनमें से कौन सा गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? प्रसार शिक्षा, डायटेक्टिक्स, वस्त्र विज्ञान और मानव विकास। इसका उत्तर होगा हमारा एक्सटेंसिव एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। ओके, तो कुछ 2012 और 13 में होम साइंस से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 2012 में भी 10, 2013 में भी 10। इस वीडियो लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट में कीजिए, कमेंट में लिखिए आप टॉपिक, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो अगला वीडियो लेक्चर हमारा क्या रहेगा, इसी क्वेश्चन बैंक का, मतलब होम साइंस क्वेश्चन बैंक का वीडियो लेक्चर पार्ट 4, जिसमें हम लोग 2014-15 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।